नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली से एक बेहद हृदय विदारक और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां शहर के एक नामी कार शोरूम में घोर लापरवाही के कारण एक गरीब कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। घटना के बाद से ही बीडीएम अस्पताल में भारी तनाव और बवाल का माहौल है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कोटपुतली शहर के स्थानीय मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में काम के दौरान करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान शहर के ही बूचाहेड़ा मोहल्ला निवासी मोहर सिंह पुत्र नथुराम मीणा के रूप में हुई है। मोहर सिंह पिछले 2 महीने से इस शोरूम में गाड़ियों की साफ सफाई और धुलाई का काम करता था। रोज की तरह मोहर सिंह गुरुवार को भी अपने काम में जुटा हुआ था, लेकिन तभी अचानक वह एक जानलेवा करंट की चपेट में आ गया। जोरदार झटका लगने से वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। शोरूम के अन्य कर्मचारी आनन फानन में उसे गंभीर हालत में कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अफसोस वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मोहर सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, बीडीएम जिला अस्पताल में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और उनका गुस्सा नेक्सा शोरूम प्रबंधन पर फूट पड़ा। मृतक के भाई और अन्य परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर हत्या के समान लापरवाही बरतने का संगीन आरोप लगाया है। परिजनों का साफ कहना है कि शोरूम में जिस जगह मोहर सिंह वाशिंग का काम करता था, वहां के स्विच बोर्ड में करंट आने की शिकायत अधिकारियों से कई बार पहले भी की गई थी, लेकिन मुनाफा कमाने में अंधी हो चुकी कंपनी ने इस जानलेवा समस्या को पूरी तरह नजरअंदाज किया और शिकायत करने पर बदतमीजी भी की। आज इसी लापरवाही की कीमत मोहर सिंह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई नेता भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अस्पताल पहुंच गए। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, इंजीनियर दिनेश मीणा, कांग्रेस नेता तारा पुतली, पार्षद उमेश आर्य, राजेंद्र मीणा, अमित मीणा, डॉक्टर अभिलाष मीणा और सावन मीणा समेत कई नेताओं ने अस्पताल में मोर्चा संभाल लिया। पीड़ित परिवार की मांग है कि मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रशासन, पुलिस और कंपनी के अधिकारियों के बीच 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद आक्रोशित लोग और परिजन जिला अस्पताल के फर्श पर ही दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। देर रात जयपुर से आए कंपनी के बड़े अधिकारियों के साथ वार्ता का चौथा दौर शुरू हुआ। परिजनों का कहना है कि मृतक की पत्नी विकलांग है और उसकी 15 साल की एक बेटी है। घर में कमाने वाला मोहर सिंह अकेला ही था, इसलिए वह 50 लाख रुपए से कम पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। हालांकि थाना अधिकारी राजेश कुमार शर्मा की मौजूदगी में हुई बातचीत के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने महज 5 से 7 लाख रुपए का मुआवजा और 14,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव रखा, जिसे धरने पर बैठे लोगों ने सिरे से ठुकरा दिया और अधिकारियों को बैरंग वापस भेज दिया। फिलहाल बीडीएम जिला अस्पताल में माहौल बेहद तनावपूर्ण है और भारी पुलिस बल तैनात है। अब हम आपको सीधे सुनवाते हैं कि इस बेहद दुखद घटना